क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो करेंगे क्या हम लोग यहाँ पे बाय में से क्या लेंगे 1 और क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 की मल्टीप्लाई 4 से 4 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 3 से तो माइनस 3x बाय में x की मल्टीप्लाई 1 से x इक्वल टू में 5/2x प्लस 3। अब इसकी मल्टीप्लाई हम लोग इससे करेंगे, मतलब 4 माइनस 3x की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये वाला पार्ट उस साइड मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2x प्लस 3। अब x की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा 5x। तो करना क्या है, 4 की मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे तो 4 टू जा क्या आएगा 8x और 4 3 जा क्या बनेगा हमारे पास 12। अब माइनस 3 की मल्टीप्लाई 2 से तो माइनस के 6 और x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या बनेगा माइनस के 9 और x इक्वल टू में 5x। अब माइनस 6x स्क्वायर तो 8 और यहाँ पे क्या माइनस का 9 तो 8 और माइनस 9 क्या बनेगा माइनस का 1 किसके साथ x के साथ। तो प्लस में क्या आएगा 12, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो क्या बनेगा माइनस का 5x इक्वल टू में 0। तो करना क्या माइनस के 6x स्क्वायर माइनस x तो सॉरी ये माइनस 1 है और ये माइनस का 5 है तो माइनस 5 और माइनस 1 कितने x बनेंगे हमारे पास माइनस का 6x और प्लस में क्या आएगा 12 इक्वल टू में 0। तो हाईएस्ट पावर का साइन क्या हमारे पास माइनस, तो इसको क्या बनाएंगे प्लस। तो सभी का साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 6x स्क्वायर, ये भी किसका बनेगा प्लस का 6x और ये वाला पार्ट किसका बनेगा माइनस का 12 इक्वल टू में 0। तो इस पार्ट को लेंगे क्या 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस सॉरी माइनस के 12 और इक्वल टू में 0। तो सभी को किससे डिवाइड करेंगे 6 से, तो डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6 से 6 कैंसिल करेंगे और यहाँ 6 टू जा कितना बनेगा 12। तो आएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 2 इक्वल टू में 0। तो 2 के दो पार्ट्स करेंगे जिसको माइनस करके क्या लेंगे हम यहाँ पे 1, तो क्या आएगा 2 1 जा 2। तो ये जो साइन है प्लस इसके साथ आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो साइन बदल के इसके साथ आएगा माइनस का 1। तो अब इन दोनों पार्ट्स को कैसे लेंगे x प्लस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू में 0। तो x प्लस 2 किसके इक्वल लेंगे 0 के, सेकेंडली x माइनस 1 को भी किसके इक्वल लेंगे 0 के। तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 2 को इस साइड लेके आएंगे माइनस 2 और x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 1 को इस साइड लेके आएंगे तो प्लस 1। तो हमारा आंसर क्या आया x माइनस 2 कोमा और 1 और यही क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो करेंगे क्या फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा 6 माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा x प्लस 1 बाय में 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2x प्लस 2 1 जा क्या रहेगा 2 इक्वल टू में 2 बाय में 3x माइनस 1। अब 6 माइनस को अंदर लेके आएंगे तो कितना बनेगा माइनस एक्स और ये वाला माइनस क्या बनाएगा माइनस का 1। तो 2x प्लस 2 इक्वल टू में 2 बाय 3x माइनस 1। तो करना क्या 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5 माइनस एक्स बाय में 2x प्लस 2 इक्वल टू में 2 बाय 3x माइनस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो करना क्या यहाँ पे 5 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3x माइनस 1 से। सेकेंडली इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 2 जा कितना है 2 के साथ किसको लेंगे 2x प्लस 2 को। अब 5 की मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 15x 5 1 जा माइनस के 5। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस के 3x स्क्वायर, दोनों नेगेटिव है तो क्या बनेगा प्लस का x इक्वल टू में क्या बनेगा हमारे पास 4x प्लस 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4। अब करना क्या हमें इस वाले सभी पार्ट्स को हम इस साइड लेके आएंगे, उससे पहले माइनस के 3x स्क्वायर तो ये 15 है और यहाँ पे हमारे पास 1 है तो 15 प्लस 1 कितने x आएंगे 16x और ये क्या पड़ा माइनस का 5 इक्वल टू में 4x प्लस 4। अब माइनस 3x स्क्वायर इस साइड आएगा तो किसका बनेगा प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 16 इस साइड आएगा तो किसका बनेगा माइनस का 16x और माइनस 5 इस साइड आगे किसका बनेगा प्लस का 5
और इधर ऑलरेडी क्या पड़ा है हमारे पास, यहाँ से 4x प्लस 4 इक्वल टू में 0, तो 3x स्क्वायर, तो माइनस का 16 और प्लस का 4 कितना बनेगा, माइनस के 12x प्लस में 5 प्लस 4 कितना बनेगा 9 इक्वल टू में 0। सभी को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, बाय में 3, बाय में 3 और बाय में 3, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 3 जा क्या आएगा हमारे पास 9, तो बनेगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस यहाँ से क्या आएगा 3 इक्वल टू में 0। तो इसके दो पार्ट्स करेंगे, 3 1 जा 3, जिसको ऐड करके क्या है 4, तो ये जो माइनस है इसको मिलेगा, अगर यहाँ प्लस है तो साइन सेम रहेगा, तो ये भी क्या रहेगा माइनस का, तो यहाँ से दो पार्ट आए x माइनस 3 और x माइनस 1 इक्वल टू में 0, तो इसको भी इक्वल टू 0 लेंगे, और सेकेंडली x माइनस 1 को भी इक्वल टू क्या लेंगे 0, माइनस 3 इस साइड आएगा तो किसका बनेगा प्लस का 3, सेम माइनस 1 इस साइड आएगा तो किसका बनेगा प्लस का 1, तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी है, क्या 3 और 1, और यही क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है, तो करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मल्टीप्लाई इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 1, और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे, मतलब x प्लस 1 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो क्या आएगा हमारे पास x प्लस 1। सेकेंडली इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे और यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू में क्या आएगा 29 बाय 4x माइनस 1। अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3x माइनस 3 1 जा 3 प्लस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4x प्लस 4 बाय में x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू में 29 बाय 4x माइनस 1। अब 4x प्लस 3x कितने x बनेंगे 7x, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 बाय में x स्क्वायर माइनस के 1 इक्वल टू में 29 बाय 4x माइनस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो क्या आएगा 7x प्लस 1 और क्या आएगा 4x माइनस 1। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा 29 के साथ क्या लिखेंगे हम लोग x स्क्वायर माइनस 1, मतलब यहाँ भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 7x की इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7 4 जा 28x स्क्वायर माइनस के 7 किससे करेंगे तो 7x प्लस 1 की दोनों से करेंगे तो सेम आएगा 4x माइनस का 1 इक्वल टू में यहाँ पे क्या लेंगे 29x स्क्वायर माइनस के इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो क्या आएगा 29। अब 28 एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 4 कितना आएगा माइनस का 3x माइनस का 1 इक्वल टू में 29 एक्स स्क्वायर माइनस के 29। तो करना क्या, सेकेंडली हमें इस वाले पार्ट को कंप्लीट को इस साइड लेके आएंगे, तो यहाँ पे जो पड़ा है हमारे पास क्या 29 एक्स स्क्वायर माइनस के 29, तो ये जो 28 है वो इस साइड आएगा तो किसका बनेगा माइनस का 28 एक्स स्क्वायर। सेम माइनस 3x को इस साइड लेके आएंगे तो किसका बनेगा प्लस का 3x, तो माइनस 1 को भी इस साइड लेके आएंगे तो किसका बनेगा प्लस का 1 इक्वल टू में 0। अब 29 में 28 को, ये भी एक्स स्क्वायर है ये भी एक्स स्क्वायर, तो 29 में से 28 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 एक्स स्क्वायर। सेम यहाँ प्लस में क्या हमारे पास 3x, अब माइनस 29 और प्लस का 1 क्या बनाएगा माइनस के 28 इक्वल टू में 0। तो 28 के हमें दो पार्ट करने हैं जिसको माइनस करके क्या मिले हमें 3, तो 7 4 जा 28, 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, तो बीच वाला जो साइन है वो इसके साथ आएगा। अगर यहाँ माइनस है तो ये साइन चेंज होगा, प्लस है तो क्या आएगा माइनस। दो पार्ट्स आ चुके हैं क्या x प्लस 7 और x माइनस 4 इक्वल टू में 0। तो इस फर्स्ट पार्ट को भी किसके इक्वल लेंगे 0 के, सेकेंडली x माइनस 4 को भी किसके इक्वल लेंगे 0 के, तो x इस साइड क्या आएगा 7 क्या आएगा माइनस का 7, माइनस 4 इस साइड आगे आएगा तो क्या आएगा प्लस 4, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 7 कोमा और क्या है 4, और यही क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है, तो करेंगे क्या फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है डिवाइड में,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4, और साथ में क्या रहेगा x माइनस 2। सिमिलरली 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा 3 के साथ x प्लस 1। अब x प्लस 1, अच्छा 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे तो क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे 2x प्लस 2 1 जा 2, और साथ में क्या रहेगा यहाँ से x माइनस 2 इक्वल टू में 23 बाय में 5x। तो अब 4 की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से तो क्या आएगा 4x माइनस के 4 टू जा 8, प्लस में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या आएगा 3x प्लस 3 बाय में 2x की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पार्ट से तो कितना आएगा 2x स्क्वायर, 2 की 2 से मल्टीप्लाई माइनस के 4x प्लस के 2 की दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस के 4 इक्वल टू में 23 बाय में 5x। तो सेम 4x में 3x इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7x माइनस 8 प्लस 3 क्या बनाएगा माइनस का 5 बाय में 2x स्क्वायर, तो -4 और +2 दोनों x के साथ है तो ओवरऑल कितना बचेगा माइनस के 2x और -4 इक्वल टू में 23 बाय में 5x। तो दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5x की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 7 जा 35 x स्क्वायर माइनस के 5 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25x इक्वल टू में 23 के साथ यहां से ये वाला पार्ट इधर आएगा तो क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस का 4, अब 35 x स्क्वायर माइनस के 25x इक्वल टू में 23 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 46 x स्क्वायर, 23 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 46 x, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 2 1 क्या आएगा 9। अब करना क्या हमें, ये जो पार्ट है इस साइड इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या आएगा 46 x स्क्वायर माइनस के 46x और यहाँ पे क्या आएगा माइनस के 92 उस साइड से इस साइड 35x के इस साइड आएगा तो क्या बनेगा माइनस के 35x स्क्वायर, सेम -25 इस साइड आएगा तो क्या बनेगा प्लस के 25x और इक्वल टू में क्या लेंगे 0। अच्छा 46 में से 35 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 11x स्क्वायर, सेम यहाँ -46 ये प्लस के 25 है ये वाला जो पार्ट है तो 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया कितना आएगा हमारे पास 2 किसके साथ x के साथ और साइन रहेगा बड़े वाले का इसका। अब साथ में क्या बचा माइनस के 92 और इक्वल टू में क्या आएगा 0। अब हमें फैक्टर करने हैं 11 के और 92 के और वहां से दो नंबर निकालने जिनको माइनस करके क्या है 21, तो 11 का जो फैक्टर है क्या रहेगा हमारे पास 11। तो 92 के फैक्टर क्या आएंगे हमारे पास 2 2 और 23, मतलब 2 2 जा 4 और 23 4 जा कितना आएगा हमारे पास 92। तो यहां से हमें दो नंबर निकालने जिनको माइनस करके क्या है 21, तो क्या आएगा हमारे पास 11 2 जा 2 2 जा 4 और 11 4 जा कितना आएगा 44। तो एक नंबर तो हमारा 44 है और एक यहाँ से क्या बचा 23। अगर हम इनको माइनस करें दोनों नंबर को तो कितना आएगा 21। तो ये जो 11 है ये इसके डिवाइड में भी आएगा और इसके डिवाइड में भी आएगा और ये वाला जो माइनस है बड़े वाले के साथ, अगर यहाँ माइनस है तो साइन बदल के इसके साथ आएगा तो क्या आएगा यहाँ पे प्लस। अब दोनों पार्ट्स को x माइनस 44 बाई 11 और सेकेंडली x प्लस 23 बाई 11 को इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग 0। तो 11 1 जा 11 इन 11 4 जा 44, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। सेकेंडली x प्लस 23 बाई 11 को भी क्या लेंगे 0 के इक्वल, -4 इस साइड आएगा तो किसका बनेगा प्लस का, सेम प्लस 23 बाई 11 इस साइड आएगा तो किसका बनेगा माइनस का। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ चुकी है, क्या एक तो 4 और एक क्या आएगी माइनस के 23 बाई में 11 और यही क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है तो करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे
9x² माइनस में 6b का स्क्वायर और x माइनस में यहां से लिखेंगे की पावर 4 है तो क्या लिखेंगे a² का स्क्वायर माइनस में b की पावर 4 को क्या लेंगे b² का स्क्वायर ताकि हमारे पास पावर क्या बने 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4। अब यहां से 9x² माइनस में 6b² x माइनस में फॉर्मूला बनेगा अब इसका ये क्या है a² माइनस में b² मतलब एक बार इन दोनों को माइनस के साथ लेंगे और एक बार इनको किसके साथ लेंगे प्लस के साथ a² प्लस b² और इक्वल टू में क्या आएगा 0। अब हमें फैक्टर करने होते हैं किसके एक तो हमें फैक्टर करने होते हैं 9 के और एक होते हैं लास्ट वाले पार्ट के तो 9 के फैक्टर क्या आएगा हमारे पास 3 और 3 और लास्ट वाले पार्ट के इसके फैक्टर क्या आएंगे एक पड़ा हमारे पास ये और एक पड़ा ये क्या a² माइनस b² कोमा क्या आएगा a² प्लस b का स्क्वायर। तो यहां से दो नंबर तैयार करने हैं जिसको माइनस करके क्या आएगा 6b का स्क्वायर। तो करेंगे क्या एक 3 तो हम देंगे इसको और एक 3 देंगे इसको तो इसको 3 देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3a² प्लस b² और यहाँ पे एक 3 इसको देंगे तो क्या आएगा 3a² माइनस b²। तो अगर हम करें इसमें माइनस करना है हमें तो अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे मतलब दोनों में से 3 को बाहर ले जाएंगे और a² प्लस b² में से इसको माइनस करेंगे तो a² किसका बनेगा माइनस का और ये b² जो माइनस है वो किसका बनेगा प्लस का। तो a² से a² गया b² प्लस b² कितने b² आएंगे हमारे पास 2b² और 3 2 जा कितना बनेगा हमारे पास 6b² मतलब के यहां पे हमारे पास दोनों फैक्टर आ चुके हैं क्या 3a² प्लस b² और साथ में क्या ये वाला पार्ट 3a² माइनस b²। अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहां से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6b का स्क्वायर। अच्छा अब ये जो फर्स्ट पार्ट है 9 वो इसके डिवाइड में भी आएगा और इसके डिवाइड में भी आएगा और ये जो बीच में साइन है माइनस बड़े वाले के साथ जाएगा अगर लास्ट में माइनस है तो ये साइन चेंज होगा तो क्या आएगा यहाँ प्लस। तो दो पार्ट्स आए हमारे पास x के साथ लेंगे तो क्या आएगा x माइनस में 3/9 क्या लेंगे यहां से a² प्लस b²। सेकेंडली कौन सा पार्ट आएगा हमारे पास ये वाला x प्लस में 3/9 और a² माइनस में b का स्क्वायर। तो करना क्या 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 तो इस वाले पार्ट को x माइनस में क्या बचा यहाँ पे हमारे पास a² प्लस b² बाय में 3। सेकेंडली यहां से x प्लस 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और इक्वल टू में क्या लेंगे यहाँ से 0। तो ये वाला पार्ट क्या आएगा a² माइनस में b² बाय में 3। तो इस इक्वल टू में इसको भी 0 लेंगे और इसको भी क्या लेंगे 0 तो ये इस साइड आएगा। तो x किसके इक्वल आया प्लस में माइनस किसका बनेगा प्लस का a² प्लस b² बाय में 3। सेम ये जो प्लस है इस साइड आगे किसका बनेगा माइनस का मतलब इनके साइन चेंज हो जाएंगे ये माइनस है ये तो बनेगा प्लस का और ये जो प्लस है ये किसका बनेगा माइनस का। तो बाय में क्या आएगा 3। तो एक आंसर हमारा ये और एक आंसर हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट में हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है तो करेंगे हम लोग यहाँ पे ये वाला पार्ट लेंगे ab(x²). अच्छा इस वाले पार्ट को x के साथ लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे b²x। सेम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा माइनस में ac(x) माइनस में क्या पड़ा हमारे पास b और c इक्वल टू में 0। तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम यहाँ से b और x को कॉमन लेंगे b और x तो क्या आएगा यहाँ से bx गया तो बचा क्या a इसके साथ x के साथ प्लस में एक b बाहर चला गया और x भी गया तो क्या आएगा b। अब यहाँ से कॉमन लेंगे किसको c को और किसको माइनस को तो माइनस c बाहर जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे ax और ये माइनस बाहर जाएगा तो ये प्लस का बनेगा क्या यहाँ पे b इक्वल टू में 0। तो यहाँ से जो ब्रैकेट के अंदर एक जैसे इसको एक जगह करेंगे ax प्लस b और जो ब्रैकेट के बाहर है bx माइनस c इनको एक जगह लेंगे इक्वल टू में 0। फर्स्ट पार्ट को
किसके इक्वल लेंगे, जीरो के, इक्वल टू जीरो। सेकेंडली बी एक्स माइनस सी को भी इक्वल टू क्या लेंगे, जीरो। तो ए एक्स यही रखेंगे और ये जो प्लस बी है वो इस साइड आएगा, किसका बनेगा, माइनस का। और एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी। अपर साइड से ए कहाँ आएगा, नीचे। सेम यहाँ बी एक्स माइनस सी को इस साइड लेके आएंगे, किसका बनेगा, प्लस का सी। और एक्स क्या आएगा, डिवाइड में कौन आएगा यहाँ, बी। तो एक्स की हमारे पास एक वैल्यू ये आई है और एक वैल्यू ये आई है, और यही पार्ट्स क्या बनेंगे हमारे आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। तो करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट इसके हम लोग फैक्टर करेंगे। तो 3√5 के फैक्टर करेंगे, 3√5 के टुकड़े करेंगे तो कितना आएगा, 3 और √5। सेकेंडली हम इसके टुकड़े करेंगे यहाँ पे, किसके, 10√5 के। तो 10 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 और 5, और यहाँ से क्या लेंगे हम लोग, √5। अब हमारे पास जो टोटल फैक्टर आए हैं वो क्या है, 3 मल्टीप्लाई में √5 मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ से 2, 5 और √5। अब यहाँ से हमें दो नंबर तैयार करने जिनको माइनस करके क्या मिले, 25। तो करेंगे क्या, यहाँ से हम लोग 5 2 जा 10 और 10 3 जा कितना आएगा हमारे पास, 30। तो एक नंबर हमारे पास क्या है, 30। सेकंड √5 और √5, तो क्या लेंगे हम, √5 का स्क्वायर। तो देखा जाए √5 का स्क्वायर 2 से रूट गया तो कितना आएगा, 10 और 5। अगर हम इन दोनों को माइनस करें, तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पे, 25। तो एक नंबर कितना है हमारे पास, 30, और सेकंड नंबर कितना है हमारे पास, 5। लेकिन 5 को हमने लिखना कैसे है, √5 का स्क्वायर। तो क्या आएगा यहाँ पे, √5 का स्क्वायर। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है वो इसके डिवाइड में भी आएगा और इसके डिवाइड में भी आएगा। तो अब अगर ये बीच में प्लस है तो ये प्लस का, अगर लास्ट में माइनस है तो ये साइन चेंज होगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे, माइनस। तो दोनों पार्ट्स किसके साथ आएंगे, एक्स के साथ। तो एक्स प्लस के 30/3√5, और ये वाला पार्ट भी एक्स के साथ आएगा, क्या आएगा, एक्स माइनस के √5 का स्क्वायर बाय में 3√5 इक्वल टू में 0। अब इस वाले पार्ट को भी इक्वल टू 0 लेंगे, x प्लस 30/3√5 इक्वल टू 0। सेकेंडली इस पार्ट को भी इक्वल टू 0 लेंगे, x माइनस √5 का स्क्वायर बाय में 3√5 इक्वल टू 0। तो करना क्या, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 10। x इक्वल टू में इसको इस साइड लेके आएंगे, प्लस किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में। तो अगर डिवाइड में रूट है तो अपर साइड इसको मल्टीप्लाई या ऐसा करेंगे, अपर साइड रूट लिख के डिवाइड से किसको हटा देंगे, यहाँ रूट को। 5 2 जा कितना आएगा, 10। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस के 2√5। और यहाँ से देखा जाए एक √5 ये है, दो ये है, तो एक से एक कैंसिल होगा तो कितना आएगा, x माइनस के √5/3 इक्वल टू में 0। इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या बनेगा, x माइनस जो है इस साइड आगे किसका बनेगा, प्लस का, इक्वल टू में √5/3। तो एक आंसर हमारा ये आया और एक आंसर हमारा ये आया। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। तो करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम फैक्टर लेंगे फर्स्ट पार्ट के और किसके, लास्ट पार्ट के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे के पास क्या है, √3, और √3 का फैक्टर क्या रहेगा हमारे पास, √3। सेकेंडली इसको लेंगे 2√3 को, और इसके फैक्टर क्या आएंगे हमारे पास, 2 और √3। तो हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर्स आए, √3, 2 और √3। तो करना क्या हमें, हम ये जो 2 है हमारे पास, क्योंकि बीच में हमें क्या चाहिए, 2 के ऊपर रूट चाहिए, तो हम इस 2 के दो टुकड़े करेंगे, दोनों किसमें आएंगे, √2 और √2। सेम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे, 3√2। सेकेंडली यहाँ से क्या आएगा, √2, क्योंकि अगर हम इनको माइनस करें, 3 में से 1 को माइनस करें, यहाँ हमें माइनस करके क्या चाहिए, 2√2। तो 3 में से 1√2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2√2। तो हमें दोनों नंबर मिल चुके हैं, एक ये हमारे पास और एक ये है।
तो करेंगे क्या, अब अगर यहाँ बीच वाला साइन बड़े वाले के साथ जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो ये साइन चेंज होगा, तो क्या आएगा प्लस। अच्छा, अब ये जो फर्स्ट पार्ट है ये इसके डिवाइड में भी आएगा और इसके डिवाइड में भी आएगा। तो अब करना क्या, हमें x के साथ इसको भी लेंगे 3√2 बाय में √3। सेकेंडली x के साथ इस फैक्टर को भी लेंगे x प्लस √2 बाय में √3 इक्वल टू में 0। अब इसको भी किसके इक्वल लेंगे, 0 के, 3/√2 बाय में √3 इक्वल टू में 0। सेकेंडली x प्लस √2/√3 को भी किसके इक्वल लेंगे, 0 के। अब ये पार्ट इस साइड आएगा तो x माइनस जो है इस साइड आके क्या बनेगा, प्लस। तो √2 बाय में √3, तो करते क्या हम लोग यहाँ पे 3√2, तो करते क्या, अगर इससे रूट हटाना है तो इसको अपर साइड ले जाके और यहां से क्या हटा देंगे, इसका रूट। तो 3 से 3 गया तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 3 2 जा, रूट के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा 6। सेकेंडली इसको इस साइड लेके आएंगे x, ये जो प्लस है इस साइड आगे किसका बनेगा, माइनस का। अब ये जो डिवाइड में है ना, इसको हटाने के लिए अपर साइड लेंगे, इसका रूट हटाने के लिए अपर साइड √3 लेके नीचे से क्या हटा देंगे, इसका रूट। तो x कितना आएगा, माइनस में 3 2 जा, कितना बनेगा 6 बाय में 3। तो एक आंसर हमारा ये आया और एक आंसर हमारा ये आया। क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। तो करेंगे हम लोग फैक्टर्स करेंगे 3 के और 2 के। तो किसके लिए फैक्टर लेंगे, 3 के लिए, और किसके लिए फैक्टर लेंगे हम लोग, 2 के लिए। और ऐसे फैक्टर लेंगे कि उनको प्लस करके क्या आना चाहिए, 2√6। मतलब दो ऐसे टुकड़े लेने हैं, प्लस करते क्या मिलना चाहिए, 2√6। तो 3 के फैक्टर्स करेंगे, √3 2 जा, कितना आएगा हमारे पास 6। अब 6 के लिए हम फैक्टर करेंगे √6 और √6 को हम कैसे लिख सकते हैं, √6 और √6, क्यों, क्योंकि 6 क्या होता है हमारे पास, √6 का स्क्वायर। तो इसके दो पार्ट्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर आएंगे, क्या, √6 और √6। अगर इनको ऐड करें, प्लस करें, तो 1 ये और 1 ये, तो 1 में 1 को ऐड करेंगे तो कितने √6 आएंगे, 2√6। तो करते क्या, ये जो बीच वाला साइन है माइनस का वो इसके साथ जाएगा। अगर यहाँ प्लस है एंड में तो ये साइन सेम रहेगा, तो ये किसका आएगा, माइनस का। तो अब ये जो 3 है वो इसके डिवाइड में भी आएगा और इसके डिवाइड में भी आएगा। तो आएगा क्या हमारे पास, x माइनस के √6/3 वन पार्ट। सेकेंडली इसको भी लेंगे x माइनस के √6/3 इक्वल टू में 0। तो फर्स्ट पार्ट को इक्वल टू 0 रखेंगे, x माइनस √6/3 इक्वल टू 0। सेकेंडली इसको भी इक्वल टू क्या रखेंगे हम लोग, 0। तो माइनस जो है वो इस साइड आगे आएगा, क्या बनेगा, प्लस। तो √6/3, और ये भी इस साइड आगे किसका बनेगा, प्लस का। तो √6/3। तो एक आंसर हमारा ये है और एक आंसर हमारा ये है, और ये क्या बनेगा हमारा आंसर।